नमस्कार मित्रों, नवग्रह ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी चर्चा ज्योतिष के उन तर्कों को लेकर के आपके सामने मुखातिब होती है जहां पर मानव जीवन किसी खास दर्द से कराहता रहता है। एक जातक की कुंडली में लेकर के मात्र एक तरीका का रोग नहीं होता है या एक कॉज नहीं होता है। उस कॉज से भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व कहीं कराहता रहता है। यदि हम झांक करके देखते हैं तो हमारे पास वह रोग और कॉज नहीं है, लेकिन दूसरे के पास, जिसके पास है, उसको त्राहिमाम याद करा देता है। जीवन में अस्थिरता भी एक खास अपना महत्व लेकर के ही लोगों को किसी प्रेम में, नौकरी में, घर में, दिमाग में एक डोलू प्रकृति की अस्थिरता बना देता है। जो कभी भी अस्थिर, यहाँ की नौकरी 10 दिन की है, फिर महीने दिन के बाद से तलाशते हैं, कहीं सेटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं मिलती है। कारण क्या होता है? इससे जितने भी अच्छे सेक्टर हैं वो प्रभावित होते हैं, कंपनियां प्रभावित होती हैं। न जाने किस तरीका का उनका नसीब होता है कि केवल जीवन में चलते ही रहते हैं। इसी तरीका का एक जातक हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इससे कंपेयरिंग कीजिएगा, इस लगने में क्या यह होने वाला है, कैसे होने वाला है। आप लोगों का एक प्रश्न हमको अभी तक खटक रहा है, जिस पर हम कुछ दिनों के बाद से समाधान देने वाले हैं। विश्व जगत के ज्योतिष के लिए सबसे बड़ा वह प्रश्न था, समाधान केवल नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान ने दे। वह है जहां पर त्राहिमाम करके हम ज्योतिषी गिर जाते थे। इसका कोई जवाब नहीं होता था। जवाब कुछ होता था तो उल्टा पलटा उहापोह में पकड़ा हुआ जवाब, जो जवाब के तौर पर नहीं माना जा सकता था। आइए हम पहले पत्र लेते थे। 7/5/1973 सुबह 9:36 गुवाहाटी का यह जातक, धनु लग्न की कुंडली, द्वितीय स्थान में बृहस्पति नीच का, तृतीय स्थान में मंगल, पंचम स्थान में सूर्य बुध और छठे स्थान में शुक्र और शनि, चंद्र और केतु 7वें में, लग्न में उपस्थित है राहु। इन सारे तर्कों को यदि देख करके हम आपके जीवन को नवमांश और दशमांश की व्यवस्था करना चाहें तो वो कुल मिलाकर के एक इस प्रकार की पहेली को समझाता है कि जो आपके जीवन में होने वाली उन कठिनाइयों को उससे वंचित कर देता है। एक ग्रह है जो वंचित किया कठिनाइयों को, दूसरा ग्रह है कि कठिनाइयों से उसको सुलझने का मौका भी नहीं दे रहा है। क्योंकि ऊंच का तो सूर्य वहां पर हो गया, इस जातक का प्रेम विवाह किया, सप्तमेश पंचम में बैठना वह दिक्कत की बात हो गई। यश मान प्रतिष्ठा का भाग्य का मालिक जो सूर्य हुआ वह ऊंच का होकर के पंचम स्थान में बैठा वह, लेकिन संतान होने के बाद से इनकी महिमा बहुत आगे की ओर बढ़ी। लेकिन दूसरी यदि बात हुई देखने के लिए, रोग, नेत्र विकार से यह जातक काफी ज्यादा दिक्कत वाला है, क्योंकि नीच का बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। जीवन में जॉन्डिस पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। लग्नेश नीच का होकर के दूसरे स्थान में बैठना, धन का पूरा पार्ट जॉन्डिस के तौर पर, दवा के तौर पर खत्म होना, और दूसरे स्थान में, रोग के स्थान में शुक्र और शनि का बैठना। शनि बहुत बड़ा ग्रह है, जब भी रहता है तो काफी दिनों तक रहता है। यहां यदि देखा जाता है तो शनि का जो माल वो है वह शुक्र के घर में बैठे हुए। नवमांश और दशमांश की कुंडली देखते हैं तो जातक पेशे से अकाउंटेंट, पद, बैंक में काम करने वाली महिला का पति, सब कुछ व्यवस्था ठीक है, लेकिन कभी कभी रोग के शोक में भी कहीं हमको जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और इस रोग का शोक केवल मात्र बृहस्पति ही बैठा हुआ है। बृहस्पति 2 प्रकार का फल देता है, एक राजयोग कारक होकर के खराब स्थान में, और एक खराब स्थान का मालिक होकर के अच्छे स्थान में बैठ करके। तो यहां पर लग्नेश
बृहस्पति है, यदि यह बृहस्पति बकरी होता तो जातक में अपरंपार खुशियां दे देता, अपरंपार धन दे देता। अभी हम इनके हथेली का ज्ञान लेते हैं। हथेली में बृहस्पति का स्थान यह है। यह बृहस्पति का स्थान यदि देखते हैं तो काफी फूला हुआ होगा। शनि क्षेत्र का मालिक है बृहस्पति, तो यह शनि की उंगली और बृहस्पति की उंगली के बीच का जो गहराई होगा, माउंटेन के बीच का अलग स्थान करने वाला जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में कमी होगी। यानी दोनों ही लाइन करीब करीब माउंट जो होगा फूला हुआ होगा। अब बृहस्पति की जो बात आती है तो यह पितृ रेखा और माइंड लाइन दोनों जहां और हर्ट लाइन जहां सटी हुई रहती है, तर्पण स्थान जिसको कहा जाता है, वहां से एक लाइन जाकर के बृहस्पति के पर्वत को चिरती होगी। यही कारण है कि यह बृहस्पति इनके लिए वह रश्मियों की जो बात है वह नहीं दे पाया। यानी नीच के तत्व को होकर के इनके नीचत्व के धन को, एक स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, और धन स्थान में बैठा हुआ यह बृहस्पति उस जातक के धन को सबसे ज्यादा दोनों रूप में, रोग के रूप में परिणित किया। जब बृहस्पति नीच का होता है या कुप्रभावी होता है तो जातक के शरीर पर जॉन्डिस का सबसे पहला हमला करता है। जो चक्र की दिशा भी आपके कुंडली में जो बता रहा है वह उसमें काफी ज्यादा बृहस्पति का अपना हाथ है। नीच का राहु बैठ करके आपके जो लीवर पार्ट है वो उसको हमेशा जोखिम बनाया रहता है या जोखिम से प्रभावित किया रहता है। आपके लिए सबसे बेहतर उपाय एक अच्छा पितवर्णी पुखराज 7.25 कैरेट के आसपास का, करीब इससे ऊंचा का, सोने में बना करके इस उंगली में तर्जनी में यदि धारण करते हैं, इसके लिए कोई खास मुहूर्त होना चाहिए। बृहस्पति आपका बैठा हुआ है द्वितीय स्थान में, तो आपको भी चरकोर पुखराज चाहिए। चरकोर पुखराज आप धारण करें, इससे आपका भाग्य, शरीर और जिस रोग से आप ग्रसित हैं उस रोग से आपको निजात मिलेगी। क्योंकि नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान का विश्व जगत में ज्योतिष के माध्यम से पहला दावा किया है कि रत्न के आकार और प्रकार से भविष्य को साकार किया जाता है। फिर से सुनिए, रत्न के आकार और प्रकार से भविष्य को साकार किया जाता है। यही पुखराज कोई जातक या ओवल कट का पहने या गोला पहने या राउंड पहने, वह उतना फायदा नहीं करेगा जितना फायदा यह करेगा। क्योंकि इनकी जो बृहस्पति जिस कुंडली के पाठ पर बैठ करके, जिस जगह पर बैठ करके, दुश्मन मान लिया जाए कोई दुश्मन किसी क्षेत्र का आकर के बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो गोला बारूद से बम्बार्डिंग करना है भारतीय सैनिक को, तो पूरे कश्मीर में कर देंगे कि जहां बैठा है वहां करेंगे। तो इसलिए बृहस्पति यहां पर गुनाह है, कारी बैठा हुआ है। जिस कोने पर जिस आकार से बैठा हुआ है उस आकार से वहां से हम उसकी जायजा लेते हैं, और ये रिसर्च में सफलता हासिल किया गया है यहां से। तो आप एक बार आजमा करके देखिए। ऐसे गुवाहाटी हम आते जाते रहते हैं, वहां आकर के भी मिल करके हथेली का जो हम यहां से जायजा लिए वो वहां से जायजा लेकर के आप मिल सकते हैं। रहते हैं शायद आप जोरहाट में भी जाते हैं, वहां के भी ज्योतिष लोग हमारे वृंद हैं, लेकिन अभी आपको मिलना है तो गुवाहाटी का अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आज्ञा दीजिए केपी त्रिपाठी को। नमस्कार।